हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द कुक फैन फिक्शन माफिया डार्क वर्ल्ड पार्ट 6 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग बाथरूम में आकर अपने कपड़े चेंज करता है। तभी तायोंग की नज़र अपने लिप्स पर पड़ती है जिस पर से अभी भी खून जा रहा था। तायोंग मिरर के पास आकर अपने लिप्स को टच करने लगता है। तायोंग कहता है वो बिल्कुल जानवर है, उसने किस तरीके से मेरे लिप्स को बाइट किया है, अभी तक खून जा रहा है। उफ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार फंस क्या गया हूँ। मैं इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। पता नहीं वो जोंगकुक और मेरे साथ क्या करेगा। वैसे भी मुझे सांस लेने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये कहकर तायोंग अपने अस्थमा के पंप को देखता है। तायोंग को लंग्स की प्रॉब्लम है। तायोंग को कभी कभी सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए तायोंग को अस्थमा की प्रॉब्लम है। इसलिए तायोंग अपना पंप लेकर उसे इनहेल करने लगता है। कुछ देर बाद जब तायोंग बेटर फील करता है तो वो बाहर आ जाता है। जंगकुक अभी भी लैपटॉप पर अपना कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। तायोंग जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और मिरर के पास आकर अपने बालों को ड्राई करने लगता है क्योंकि तायोंग के बालों से ढेर सारा पानी ड्रॉप हो रहा था। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है। तायोंग ने अपने कंफर्टेबल से क्लोथ को पहन लिया था और तायोंग बिल्कुल भी जंगकुक की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन जंगकुक सिर्फ और सिर्फ अपने डार्क आइज़ के साथ तायोंग को ही देख रहा था। तायोंग की सेक्सी बॉडी देखकर जंगकुक पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देता है और अपने लिप्स को लीक करने लगता है। जंगकुक अपना लैपटॉप बंद कर तायोंग के पास आने लगता है। तायोंग को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जंगकुक तायोंग के पास आ रहा है। तभी जंगकुक तायोंग की कमर को टाइटली होल्ड करता है और उसे अपने पास से अचानक से पुल कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है व्हाट आर यू डूइंग, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जंगकुक तायोंग की कमर को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, आई एम योर हस्बैंड, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ एंड इट इज़ आवर फर्स्ट नाइट बेबी बॉय, सो व्हाट डू यू थिंक। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। लेकिन जंगकुक तायोंग की एक बात नहीं सुनता और तायोंग के हेयर को बड़े ही टाइटली होल्ड कर कहता है आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कहकर जंगकुक अचानक से तायोंग के लिप्स पर अटैक कर तायोंग को बहुत ही ज़्यादा हार्शली किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तायोंग बार बार जंगकुक की चेस्ट पर हिट कर रहा था, लेकिन जंगकुक ने अपने एक हाथ से तायोंग के दोनों हाथ को टाइटली होल्ड कर रखा हुआ था। जंगकुक तायोंग को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है क्योंकि तायोंग बिल्कुल भी अपने लिप्स को मूव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को तायोंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। फिर जंगकुक अचानक से तायोंग को अपने आप से अलग कर बेड पर फेंक देता है, जिसकी वजह से तायोंग को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तायोंग अभी भी अपनी एयर को कैच करने की कोशिश कर रहा था। तायोंग अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर रख देता है और रोते हुए जंगकुक से कहता है प्लीज़ लीव मी, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन जंगकुक तायोंग का एक लेग होल्ड करता है और उसे अपने पास पुल कर लेता है। जंगकुक बड़े ही टाइटली तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर माई हस्बैंड और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है बट आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये शादी ज़बरदस्ती हुई है, तुमने जस्ट मुझे फोर्स किया है। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर डार्कली चगल करता है
और तायंग से कहता है, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, तुम बस मेरे लिए एक खिलौना हो, मेरा दिल बहलाने का। और मैंने भी तुमसे अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की है। इट इज़ जस्ट माई प्लान। तुम मेरे लिए एक खिलौना हो और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग को अपने आप पर ही घिन आने लगती है कि उसने कितने गिरे हुए इंसान से शादी की है। तभी जंगकुक तायोंग के पास आकर तायोंग की शर्ट को फाड़ने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है, क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्शली तायोंग के कपड़ों को फाड़ रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक के नाखून के निशान तायोंग की बॉडी पर पड़ जाते हैं। तायोंग को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और शर्म आ रही थी। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी जंगकुक तायोंग की इन हरकतों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक ज़ोर से तायोंग को एक थप्पड़ मारता है और तायोंग से कहता है, चुप, अपना मुंह बंद रखो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। जंगकुक के स्लैप करने से तायोंग अपना एक हाथ अपने चिक्स पर रखता है और जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक ने एक एक कर तायोंग के बॉडी से पूरी तरीके से कपड़े हटा दिए थे। एक सिंगल कपड़ा भी तायोंग के बॉडी पर नहीं छोड़ा था और तायोंग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और शर्मसार फील कर रहा था। तायोंग अपने हाथों से अपने बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक अपनी पैंट की बेल्ट निकालता है और बहुत ही ज़्यादा टाइटली तायोंग के दोनों हैंड तायोंग के सर के ऊपर टाई कर लेता है, जिसकी वजह से तायोंग को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर जंगकुक तायोंग की पूरी बॉडी पर पिंच करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है, लेकिन तायोंग की आंखों से अभी भी आंसू गिरने का नाम कम नहीं हो रहा था। जंगकुक तायोंग का फेस टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे ही रहोगे, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक तायोंग के पूरी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा हार्शली बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तायोंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिल रही थी। तायोंग की पूरी बॉडी में जंगकुक के बाइट करने से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और तायोंग दर्द में चिल्ला भी रहा था। तभी जंगकुक अपना एक हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली तायोंग के माउथ पर रखता है और फिर से तायोंग की पूरी बॉडी को सक एंड बाइट करना शुरू कर देता है। फिर जंगकुक अपने पैंट को रिमूव करता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग अपनी पूरी बॉडी को मूव कर पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक बेहद ही स्ट्रांग था। जंगकुक तायोंग के दोनों लेग को होल्ड करता है और अपने पास पुल करता है। तायोंग अपने हेड को एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ आई बेग यू, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जंगकुक को तायोंग की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक तायोंग के लेग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और अपने बॉक्सर को रिमूव कर देता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, इट इज़ आवर फर्स्ट नाइट बेबी बॉय, लेट मी एंजॉय। ये कहकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा राउंडली अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द होने लगता है। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि तायोंग का लोअर पार्ट किसी ने जला दिया हो, लेकिन जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और प्लेजर फील कर रहा था। जंगकुक एक एनिमल की तरह अपने आप को तायोंग के अंदर मूव करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ही ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। तायोंग को चिल्लाता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है। तायोंग के रोने और चिल्लाने का असर जंगकुक पर कुछ नहीं पड़ रहा था। तायोंग को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और तायोंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। तायोंग के अस्थमा का पंप टेबल पर पड़ा हुआ था। तायोंग अपने पंप को देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता।
जंगकुक ने तायोंग की बॉडी को टाइटली होल्ड किया हुआ था। तायोंग बस दर्द से चिल्ला रहा था। बहुत देर बाद जंगकुक पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन होकर तायोंग को छोड़ता है। तायोंग बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। जंगकुक अपने आप को तायोंग से अलग करता है और बिना तायोंग को देखे ही बाथरूम चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर अपने पंप के पास आता है और पंप को इनहेल करने लगता है। तायोंग की पूरी बॉडी पर जंगकुक के काटे हुए निशान थे और तायोंग की पूरा लोअर पार्ट भी ब्लड से कवर हो चुका था। तायोंग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा दर्द, लेकिन तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तायोंग की बॉडी पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर जंगकुक ने बाइट ना किया हो। तायोंग की पूरी बॉडी जंगकुक के बाइट करने से पूरी तरीके से ब्लू हो चुकी थी। तायोंग बस दर्द में रो रहा था। तभी जंगकुक थोड़ा सा फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और तायोंग को देखकर अपनी आइज़ रोल करने लगता है। तायोंग जंगकुक को देखकर अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा कर तुम्हें क्या खुशी मिल गई? बोलो मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और बेड पर लेटकर कहता है, शट अप, शट योर माउथ और चुपचाप सो जाओ। अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बदतर कुछ कर सकता हूँ, और वैसे भी आई एम योर हस्बैंड और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, तुम हस्बैंड नहीं हो, यू आर जस्ट अ रेपिस्ट। तुम एक रेपिस्ट हो जिसने मुझे फोर्स किया है, मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, उससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को अगेन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और तायोंग से कहता है, ओवर स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर किम तायोंग, चुपचाप सो जाओ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ क्या कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और सो जाता है। जंगकुक को देखकर तायोंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग अपने मन में कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम एक जानवर हो, आई हेट यू सो मच। ये कहकर तायोंग बेड की दूसरी साइड लेट जाता है। तायोंग के बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए तायोंग को पता ही नहीं चला कि कब तायोंग की आँख लग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है, जंगकुक अपनी आइज़ ओपन कर तायोंग को देखने लगता है। तायोंग अभी भी उसी पोजीशन में सोया हुआ था और तायोंग की पूरी बॉडी पर जंगकुक के बाइट मार्क थे, लेकिन जंगकुक को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक बेड से खड़ा होता है और बाथरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग की भी नींद अचानक से खुल जाती है, लेकिन तायोंग के बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए तायोंग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। तायोंग बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह बेड पर पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जंगकुक बाथरूम से बाहर आता है और अपने ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। तायोंग अपने मुंह फेस को पूरी तरीके से बेडशीट से कवर कर लेता है और अपनी आइज़ थोड़ी सी ओपन कर जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक को देखकर भी तायोंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तायोंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वो बेड से हिल भी नहीं सकता था। जंगकुक अपनी साइड आइज़ के साथ तायोंग को देखने लगता है और जंगकुक को पता चल जाता है कि तायोंग जाग चुका है। फिर भी जंगकुक तायोंग को इग्नोर करता है और अपने ऑफिस का बैग लेकर नीचे चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग राहत भरी सांस लेता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। तायोंग की पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा मार्क थे और तायोंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तायोंग की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग ने पहली बार अपने आप को इतना बेबस पाया था।
जंगकुक अपने ऑफिस का बैग लेकर नीचे उतरता है, जहाँ पर मेड ने ऑलरेडी जंगकुक का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। वो मेड काफ़ी ओल्ड थी और वो जंगकुक को बहुत दिनों से जानती भी थी। जंगकुक उन्हें देखकर अपना हेड नोट करता है। वो मेड जंगकुक के पास आती है और बड़े ही पोलाइटली उससे कहती है, किंग आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप ब्रेकफास्ट करने बैठ जाइए। लेकिन जंगकुक उनको देखकर कहता है, मुझे भूख नहीं है। मेड जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, लिटिल मास्टर कहाँ है। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और मेड से कहता है, वो अपने रूम में है, आप उसकी जाकर हेल्प कर दीजिए। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। मेड अपने हाथों में ट्रे लेकर, जिसमें खाना और पानी था, वो लेकर जंगकुक के रूम में आती है। तायोंग अभी भी बेड पर लेटा हुआ था और बेडरूम का डोर खुला हुआ था। मेड डोर पर आकर नॉक करती है और बड़ी पोलाइटली कहती है, लिटिल मास्टर क्या मैं रूम के अंदर आ सकती हूँ। मेड की वॉइस सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डोर की तरफ देखकर कहता है, तुम कौन हो, यहाँ से चली जाओ। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर मेड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तायोंग से कहती है, मैं मेड हूँ, मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। डू यू नीड माई हेल्प प्लीज़, आपके ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, कुछ खा लीजिए। तायोंग पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और मेड से कहता है, आई डोंट नीड योर हेल्प, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर मेड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद तायोंग एक बेबी की तरह रोने लगता है। तायोंग को बाथरूम जाना था, इसलिए तायोंग जैसे तैसे कर बेड से खड़ा होता है। तायोंग के लोअर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तायोंग वॉल के सहारे बाथरूम के अंदर चला जाता है। तायोंग जैसे ही बाथरूम के अंदर आता है और तायोंग की नज़र मिरर पर पड़ती है, तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। तायोंग के बॉडी पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर जंगकुक का बाइट मार्क नहीं था। तायोंग की पूरी बॉडी पूरी तरीके से रेड और ब्लू हो चुकी थी और तायोंग का लोअर पार्ट पूरी तरीके से ब्लड से कवर था, जिसे देखकर तायोंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और शावर ऑन कर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग पागलों की तरह चिल्लाकर कहता है, आई हेट यू मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तुम एक जानवर हो। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर मुझे बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा हाय, आई पर्पल यू एंड लव यू सो मच।